सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि टीसीपी/आईपी मॉडल। अभी देखो, नेटवर्किंग में एक सबसे बढ़िया चीज़ होती है टीसीपी/आईपी मॉडल, क्योंकि टीसीपी/आईपी मॉडल होता है ना, वो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है। और ये रियल लाइफ में कैसे काम करता है, मैं आज आपको वो समझाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि टीसीपी/आईपी मॉडल है ना, वो रियल टाइम में जब भी हम डेटा को एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे भेजते हैं, तो वो जो डेटा कैसे सेंड होता है, वो कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि टीसीपी/आईपी मॉडल होते हैं, उसमें 4 लेयर होते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर, फिर होता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर होता है कि नेटवर्क लेयर, एंड लास्ट में आता है जिसको हम बोलते हैं कि डेटा लिंक लेयर या तो फिजिकल लेयर। तो जो भी सबसे पहला लेयर होता है, इसको हम कहते हैं कि एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर बेसिकली इस लेयर में काम क्या होता है, देखो यहाँ पे मेरे पास सोर्स है, यहाँ पे डेस्टिनेशन है। ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन है, वो किसकी बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं। तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन वाईफाई से कनेक्टेड है, और व्हाट्सएप से मैं एक मेरा जो दोस्त है उसको हाई ब्रो एक मैसेज भेज रहा हूँ। तो जो हाई ब्रो मैसेज होगा, वो एप्लीकेशन लेयर में कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर करता क्या है कि जो भी मैसेज होता है, वो मैसेज को एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। जो भी मैसेज होता है, इसको एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करता है कि मान लो कि मेरे पास मैसेज है हाई ब्रो, अभी मैं उसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ, जैसे कि जेसन है, C++ है, पाइथन है, हम इस चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, मान लो कि मैसेज कन्वर्ट होने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो व्हाट्सअप है, ये व्हाट्सअप हम ब्राउज़र पे चला रहे हैं। अगर ब्राउज़र पे चला रहा है तो वहाँ पे जो व्हाट्सअप को रिक्वेस्ट जाएगी वो HTTPS से जाएगी या तो HTTP से जाएगी। बट हम तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे पास डाउनलोडेड एप्लीकेशन है व्हाट्सएप। तो जो व्हाट्सएप है वो डाउनलोडेड एप्लीकेशन है, तो डाउनलोड एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे HTTPS या तो HTTP से रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, यहाँ से व्हाट्सएप से अपनी रिक्वेस्ट जाएगी। अभी व्हाट्सएप बेसिकली जो डेटा होता है उसको जेसन में कन्वर्ट कर देता है, वो डेटा को क्या कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है। वो डेटा को वो क्या कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है। अब इनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि मान लो कि मेरे पास A है, तो उसको A B N C, तो उसको 3 स्टेप आगे जाके वो अपनी तरीके से वो इनक्रिप्शन मेथड करके वो कन्वर्ट कर देता है। तो ये काम हो गया पहले लेयर का। अभी ये हमने क्यों ये पढ़ा और ये पढ़ा, ये अभी दूसरे लेयर में पता चलेगा कि हमारे पास है कि ट्रांसपोर्ट लेयर, यहीं से पता चलता है कि पोर्ट लेयर। अभी देखो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है कि जो भी आपका डेटा है, मतलब ये जेसन प्लस इनक्रिप्ट किया हुआ जो डेटा है, अभी ये डेटा कन्वर्ट होगा सेगमेंट में। अभी सेगमेंट मतलब द स्मॉल पीस, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अभी छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होने के बाद ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है कि मेरा जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन है, उन दोनों को एक पोर्ट नंबर दे देता है, बट पहला सवाल ये रहता है कि चलो पोर्ट नंबर दे दिया, पर पोर्ट नंबर किसके बेस पे आपने दिया है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे एप्लीकेशन पे लेयर में ये देखा कि हमारे पास जो भी व्हाट्सअप है वो ब्राउज़र में तो ओपन नहीं है, व्हाट्सअप है वो अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड की है। तो एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि जो भी HTTP प्रोटोकॉल होता है वो अपनी पोर्ट पे चल रहा होता है, जो HTTP रिक्वेस्ट होता है वो अपनी पोर्ट पे चल रहा होता है, जो व्हाट्सअप एप्लीकेशन होता है वो अपनी पोर्ट पे चल रहा होता है। तो अभी ये जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन है, उसको जो व्हाट्सएप की पोर्ट है वो व्हाट्सएप की असाइन को, व्हाट्सएप की जो पोर्ट है इसमें अभी असाइन कर देंगे हम। अब ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन में मान लो कि व्हाट्सएप की जो पोर्ट नंबर है वो 6553 है, तो अभी ये 6553 है, ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन को मैंने असाइन कर दी। बट ये पोर्ट नंबर किस को असाइन की, सोर्स एंड डेस्टिनेशन का जो मोबाइल नंबर होगा
वो मोबाइल नंबर पे असाइन कर दी। मतलब सोर्स एंड डेस्टिनेशन के मोबाइल नंबर पे 6553 पोर्ट नंबर मैंने असाइन कर दी। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है कि सेगमेंट में कन्वर्ट करके सोर्स एंड डेस्टिनेशन को पोर्ट नंबर दे देता है। यहाँ पे अगर एरर है तो वो एरर को डिटेक्ट करता है। फिर हमारा थर्ड लेयर आता है जिसको हम बेसिकली बोलते हैं नेटवर्क लेयर। अभी नेटवर्क लेयर में क्या होता है कि इसमें हम यहाँ पे सोर्स एंड डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस फाइंड करते हैं। आईपी एड्रेस नहीं पता है तो इसका वीडियो हम अलग से बनाने वाले सारी की सारी चीज़ों का। आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, कि मुझे डेटा मिला तो वो कहाँ पे सेंड करना है। तो अभी क्वेश्चन ये रहेगा कि हम आईपी एड्रेस किसके बेस पे यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो हमने यहाँ पे ऊपर देखा था कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन के मोबाइल नंबर को हमने पोर्ट नंबर दे दी थी। तो हम ये क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन है इसकी पोर्ट पर से हम उसका मोबाइल नंबर फाइंड करेंगे। सोर्स एंड डेस्टिनेशन की जो पोर्ट है उसकी मदद से हम उसका मोबाइल नंबर फाइंड करेंगे। मोबाइल नंबर की मदद से हम उसका जो आईपी एड्रेस होता है ना वो फाइंड करेंगे। और आईपी एड्रेस किसके पास होता है? व्हाट्सएप का जो सर्वर होता है ना, वो व्हाट्सएप के सर्वर में इस नंबर पे, इस जो यूज़र है उस मोबाइल नंबर पे उसका आईपी एड्रेस ऑलरेडी असाइन होता है। तो हमने ये समझा कि आईपी एड्रेस सबसे पहले किसकी मदद से हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, तो आईपी एड्रेस हम यहाँ पे फाइंड करते हैं मोबाइल नंबर की मदद से। तो ये नेटवर्क लेयर बेसिकली ये काम करता है। अभी ये जो हमारा सेगमेंट, हमने मान लो कि हमारे पास 3 सेगमेंट थे, हमने जो मैसेज को सेगमेंट में कन्वर्ट किया था ना वही। अब ये सेगमेंट, हर सेगमेंट के साथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों का हम यहाँ पे आईपी एड्रेस पुश कर देंगे। डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस हमने यहाँ पे पुट कर दिया, सोर्स एंड डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस इस जो सेगमेंट था इसके साथ ज्वाइन कर दिया। तो अभी सोर्स एंड डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस ये सेगमेंट के साथ ज्वाइन कर दिया। तो अभी इसको हम बोलेंगे पैकेट। अभी हम इसको क्या बोलेंगे? पैकेट। इसको हम बोलते हैं आईपी पैकेट। तो अभी जितने भी सेगमेंट थे उसको हमने नेटवर्क लेयर में किस में कन्वर्ट किया? तो हमने नेटवर्क लेयर में जो सेगमेंट थे उसको हमने आईपी पैकेट्स में कन्वर्ट किया। आईपी एड्रेस को कैसे फाइंड किया वो भी हमें पता चल गया। अभी हमारा मेन एंड लास्ट लेयर आते हैं जिसको हम बोलते हैं फिजिकल लेयर। तो अभी जो फिजिकल लेयर होता है वो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी मेरा आईपी पैकेट्स होता है उसको फ्रेम में कन्वर्ट करता है। अब ये फ्रेम का मतलब क्या होता है? मान लो ना यहाँ पे जो भी हमारे पास जो आईपी पैकेट स्टैटिक है, जो भी हमारे पास यहाँ पे आईपी पैकेट स्टैटिक है, अभी आईपी पैकेट्स में जितना भी डेटा था ना अभी यहाँ पे वो बाइनरी में कन्वर्ट होकर जाएगा 01010110। ये मैं एक सपोज मान रहा हूँ 0110001000100001। ये जो आईपी एड्रेस था, जो डेटा था, मतलब जो आईपी एड्रेस था एंड जो डेटा था उसको हमने क्या बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो अभी पैकेट सारे हो गए बाइनरी पैकेट्स, अभी इसको हम एक जगह इकट्ठा करते हैं। इसी चीज़ को बोलते हैं ये पैकेट 1, ये पैकेट 2, ये पैकेट 3। इस चीज़ को इकट्ठा होके एक मेरा बिट्स बन जाता है पूरा का पूरा एक अलग से। सारे के सारे जितने भी पैकेट्स थे उसको एक जगह पे इकट्ठा करके एक पूरा का पूरा फ्रेम बना लिया और एक फ्रेम का अलग से उसका एक बिट्स बन जाएगा। वो फ्रेम को, वो जो फ्रेम होगा वो सारी की सारी बिट इकट्ठा हो जाएगी और ये फ्रेम में कन्वर्ट कर देगी, ये बिट्स में कन्वर्ट कर देगी। अभी सवाल ये होता है कि चलो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कर ली, तो अभी पॉइंट ये है कि अभी क्या फिजिकल लेयर के बाद क्या डेटा कब से अभी डेटा सेंड कैसे होगा भाई? मतलब कि मेरा यहाँ पे सोर्स एंड डेस्टिनेशन है, मतलब मैं जो डेटा को यहाँ पे वाईफाई पे भेज रहा हूँ वो 010101 भेजूँ क्या? ये जो बिट्स है वो बिट्स क्या मैं वाईफाई पे भेजूँ? सबसे पहले वाईफाई के बिट्स को एक्सेप्ट करेगा? तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो भी हम डेटा है ना वो जब डेटा को सेंड करते हैं दूसरी डेस्टिनेशन पे तो वो डेटा बिट्स में नहीं होता, वो डेटा सिग्नल में होता है।
तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि डेटा को सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करें। तो फिजिकल लेयर होता है, तो फिजिकल लेयर में हमारे पास होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या करता है कि जो भी बिट्स है उसको कन्वर्ट करता है सिग्नल में, जो भी हमारे बिट्स होती है उसको कन्वर्ट करता है सिग्नल में। अभी बेसिकली ये कन्वर्ट कर दिया, बट क्वेश्चन ये आता है कि मान लो कि मैं यहाँ पे वायर्ड से कनेक्टेड हूँ, तो वायर्ड से कनेक्टेड हूँ तो वो बिट्स में सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, बट कौन सा सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में अगर इथरनेट से कनेक्टेड है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसमें कन्वर्ट करेगा। फिर दूसरा आता है कि अगर वाईफाई है तो वो रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो अभी ये भी पता चल गया कि जो भी हमारे पास लास्ट फ्रेम थी वो फ्रेम को वो जब कन्वर्ट करेगा सिग्नल में, यहाँ पे वाईफाई है तो वो रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और सोर्स से डेस्टिनेशन तक वो सिग्नल पहुँच जाएगा। अभी डेस्टिनेशन पे जैसे वो सिग्नल पहुँचा तो उसके पास भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा, तो वो भी क्या करेगा, सिग्नल को बिट्स में कन्वर्ट करेगा। फिर वो ऊपर जाएगा, वहाँ पे फाइंड करेगा कि हाँ भाई ये सोर्स का IP एड्रेस है। फिर ऊपर जाएगा, वो देखेगा हाँ भाई डेटा है तो कौन सी पोर्ट में था, वो पोर्ट नंबर फाइंड करेगा। फिर पोर्ट नंबर के बाद वो चेक करेगा, वहाँ पे वो क्या कर देगा, डेटा को डिक्रिप्शन कर देगा। तो ये रिवर्स प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा। जहाँ पे हमने इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की बात की थी, वहाँ पे जब इंक्रिप्शन किया तो डिक्रिप्शन हो जाएगा, डिक्रिप्शन किया तो इंक्रिप्शन हो जाएगा। अभी ये सारी की सारी प्रोसेस हो गई, बट मैं अभी भी एक दो पॉइंट समझाने जा रहा हूँ। वो दो पॉइंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड CPU। मतलब कि आपको पता है कि ये जितनी भी सारी प्रोसेस हुई है ना, अभी तक मैंने जितना भी समझा है वो सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज होता है। कैसे? तो अभी क्या होता है कि एप्लीकेशन लेयर क्या होता है कि एप्लीकेशन लेयर में इनबिल्ट कई सारा कॉन्सेप्ट लिखा होता है कि हाँ भाई अगर मेरे पास HTTP है तो इसको इस फॉर्मेट दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, HTTPS है तो कुछ को उसके फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। हम यहाँ पे WhatsApp की बात कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन लेयर ने क्या किया कि हाँ भाई अगर WhatsApp है तो उसको JSON एंड इंक्रिप्शन में कन्वर्ट कर दो। जो भी ये एप्लीकेशन लेयर है, TCP/IP मॉडल का जो एप्लीकेशन लेयर है वो एक कमांड देता है किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को। और वो कमांड में क्या कहता है कि मैं एप्लीकेशन लेयर हूँ और मेरे पास WhatsApp का डेटा है जिसको JSON एंड इंक्रिप्शन में कन्वर्ट कर रहा है। एप्लीकेशन लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को एक कमांड देता है कि भाई यहाँ पे मेरे पास WhatsApp है और WhatsApp को JSON एंड इंक्रिप्शन में कन्वर्ट कर दो। तो ये इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, कन्वर्ट कौन करेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये दोनों को कन्वर्ट करेगा। ये एप्लीकेशन लेयर इसको कमांड देगा तब ये कन्वर्ट करेगा। चलो ये तो हो गया, बट अभी यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि CPU। अभी यहाँ पे बेसिकली CPU काम क्या करता है। तो चलो ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको इंक्रिप्शन एंड JSON में तो कन्वर्ट कर दिया, अभी मुझे जाना है ना दूसरे लेयर में। तो जब दूसरे लेयर में डेटा को भेजना है तो उससे पहले उसको कहीं सेव तो करना पड़ेगा ना। तो CPU क्या करता है कि जो प्रीवियस चीज़ें इसने की ना उसको स्टोर कर देता है। कौन? CPU। जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चीज़ें हो रही है, वो जितनी भी चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो सारी चीज़ों को वो सेव कर देगा। सेव करने के बाद जो एप्लीकेशन लेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से कमांड देगा कि भाई अभी ये सारा का सारा जितना भी डेटा है ट्रांसपोर्ट लेयर में मुझे भेजना है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में भेजेगा कौन, सवाल ये आता है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कमांड करेगा, CPU को। और CPU क्या करेगा कि ये जितना भी डेटा स्टोर किया होगा वो सारा का सारा डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर में जाके भेज देगा और फिर ये ट्रांसपोर्ट लेयर अपनी तरीके से काम करेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारा का सारा प्रोसेस करेगा। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम CPU को कमांड करेगा, CPU क्या करेगा, डेटा को आगे भेजता रहेगा। तो वैसे ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU एंड हमारा जो भी TCP/IP मॉडल है वो तीनों को कंबाइन कुछ ऐसे इंटरनली कंप्यूटर में काम करता है। तो बस यही था TCP/IP मॉडल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको भाई मैं नहीं कहने वाला हूँ कि लाइक सब्सक्राइब करो, मैं तो कह रहा हूँ समझो इस चीज़ों को, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छा लगा तो फिर और एक बार इस प्लेटफॉर्म पे आओ, यहाँ पे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। फिर अगर मज़ा आए तो फिर से इस वीडियो पे आओ। थैंक यू।